नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन। ओके, तो क्या होता है फंक्शन? ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिलेशन सेटिस्फाइंग सम कंडीशंस इज कॉल्ड ए फंक्शन। तो फंक्शन को हम डिनोट करेंगे स्मॉल एफ से, ठीक है, या कैपिटल एफ से भी कर सकते हो, लेकिन जब मैथमेटिक्स में हम करते हैं तो कैपिटल एफ को हम स्मॉल एफ से ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम एमएससी में पढ़ते हैं फंक्शनल, तो उसको हम कैपिटल से एफ से डिनोट करते हैं। ऐसे कोई कंडीशन नहीं है। तो लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, देन एफ इज, नॉन एम्प्टी लिख लो, एफ इज ए फंक्शन from A to B if दो कंडीशन है, ठीक है, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि F इज ए रिलेशन इफ, है ना, F इज ए रिलेशन इफ दैट रिलेशन इज सेटिस्फाई दीज प्रॉपर्टीज। फर्स्ट क्या होती है, यहां से तुमने ले लिया, ये तुमने क्या ले लिया ए, यहाँ पे तुमने क्या ले लिया बी। इन पार्टिकुलर केस ए और बी इक्वल भी हो सकती हैं। ओके, तो यहाँ पे बोलता है कि यहाँ पे तुमने कोई एलिमेंट ले लिया, यहाँ पे ओके सारा कोई भी एलिमेंट ले लिया, तो बी में एक एलिमेंट होना चाहिए तो उससे क्या कर रहा हो, रिलेट कर रहा हो। आया समझ में? यहाँ पे कोई भी एलिमेंट रह जाता है, मान लो एक की इमेज नहीं आई तो वो फंक्शन नहीं बनेगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू क्या ए, कैपिटल ए, देयर एग्जिस्ट एलिमेंट बी बिलोंगिंग टू बी सच दैट ए कोमा बी है वो किससे बिलोंग करे, एफ से, है ना। अगर एक भी देखिए किसके लिए लिखा है ये, फॉर ऑल के लिए, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए, यानी इफ एनी एलिमेंट बिलोंगिंग टू ए देन फॉर दैट एलिमेंट देयर एग्जिस्ट एलिमेंट बी सच दैट दैट एलिमेंट टू द एलिमेंट ऑफ बी। तो ये तुम्हारे पास कंडीशन होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होती है फंक्शन के लिए, यूनिक इमेज आनी चाहिए, ये होती है यूनिक इमेज, यानी यहाँ पे ये वाली कंडीशन नहीं हो, यहाँ पे बी है यहाँ पे सी, अगर ऐसा हो गया तो वो फंक्शन नहीं बनेगा। तो हम इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, अगर ए कोमा बी है, ये किससे बिलोंग करता है, एफ से, ये एफ में है। दूसरा ए कोमा सी भी किससे बिलोंग करता है, एफ में, देन दिस इंप्लाइज दैट बी इज इक्वल टू सी। इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे हम, यानी हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज हो, यानी यहाँ पे देखो ए की इमेज बी है और ए की इमेज सी भी है, तो बी और सी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर बी और सी इक्वल नहीं है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, देन दैट रिलेशन डज नॉट फॉर्म ए फंक्शन, तो वो फंक्शन नहीं बनेगा। इज दैट क्लियर? तो ये होती है तुम्हारे पास फंक्शन की डेफिनेशन। अब जैसे रिलेशन हमने करे थे, तो मान लो ए में तुम्हारे पास m नंबर ऑफ एलिमेंट है और बी में तुम्हारे पास n नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो टोटल रिलेशन क्या थे, 2 m इंटू n। अब यहाँ से टोटल फंक्शन पूछे आपसे कि फंक्शन कितने होंगे फ्रॉम ए टू बी, तो वो कितने होते हैं, या फिर हम m n ना करके हम ये बोल सकते हैं कि कार्डिनलिटी ऑफ b रेज टू पावर कार्डिनलिटी ऑफ a, है ना। ये हम करते हैं टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी इज कार्डिनलिटी ऑफ बी रेज टू पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए, ठीक है। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट बी में होंगे उसकी पावर कर दो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट ए में है। इस पे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि फंक्शन बताओ कितने होंगे, ठीक है। तो रिलेशन ज़्यादा बनेंगे और फंक्शन कम बनेंगे। एवरी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन, है ना, बट एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन। ओके, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तुम्हारे पास किसकी डेफिनेशन है, फंक्शन की डेफिनेशन है। और हम जैसे फंक्शन लिखते हैं तो फंक्शन क्या है, तुम्हारे पास रिलेशन है, रिलेशन तुम्हें गिवन होगा। रिलेशन तो गिवन होना चाहिए ना, कि आप एक एलिमेंट की इमेज बी से ले रहे हो, किससे के हेल्प से, फंक्शन की हेल्प से, तो फंक्शन डिफाइन होगा तुम्हें कि ए बी से किस तरह से रिलेट करेगा, है ना। जैसे फंक्शन पढ़ते हैं हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1, इसका मतलब है भी आप यहाँ पे x रखोगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 करके क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, उसकी इमेज आ जाएगी।
ओके, ये पता है ना सभी को। यहाँ पे मैंने लिख दिया ये तुम्हारे पास है, ये मैंने लिख दिया ये, और एक इसके अंदर लिख दिया मैंने सेट ये। ओके, तो ये तुम्हारे पास है पूरा। यहाँ पे इसके अंदर नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि फर्स्ट कंडीशन क्या थी, यहाँ पे हर एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, इसमें इमेज होनी चाहिए। और यहाँ पे अगर मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया जिसका नाम मैंने क्या दे दिया, एफ दे दिया, तो इसको तो क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, जो बड़ा सर्कल मैंने बताया बनाया है, इसको कोडोमेन बोलते हैं। और अगर ये इस पे मैप कर रहा है, मान लो ये पूरा पूरा किस पे मैप कर रहा है, इस पे, मतलब इस डोमेन की सारी सारी जो इमेज आ रही है वो ये सेट आ रही है, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरी पूरी कोडोमेन उसमें आए, उसको हम ऑन टू फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो मान लिया मैंने ये सेट आ रहा है, तो ये तुम्हारे पास है, इसको क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, ठीक है। कई बच्चे इसको रेंज बोलते हैं, इसको कोडोमेन बोलते हैं, ऐसा नहीं करना। रेंज मतलब आपने एक सेट पे फंक्शन अप्लाई किया, तो जितने नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी एलिमेंट है उनको हमने एक सेट की फॉर्म में लिख दिया, दैट आर कॉल्ड द रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन। मान लो ये तुम्हारे पास सेट ए है, इस पूरे को हमने क्या बोल दिया, सेट ए है, तो ये तुम्हारे पास क्या होगा, एफ ऑफ ए होगा। और एफ ऑफ, और कोडोमेन है उसको तुमने क्या बोल दिया, बी बोल दिया। तो जो एफ ऑफ ए है वो कंटेन करेगा किसमें, बी में। इक्वल भी हो सकता है, इन दैट केस फंक्शन इज ऑन टू, ठीक है। तो होती है डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन, ठीक है। अब जैसे हमने बोल दिया इक्वल सेट बोलते हैं हम, यहां पे इक्वालिटी क्या बोलते हैं, इक्वालिटी ऑफ, मतलब दो तुमने ले लिए, एक ले लिया एफ ऑफ एक्स और दूसरा क्या ले लिया, जी ऑफ एक्स। तो हम उनको इक्वल कब बोलेंगे, उससे पहले भी कुछ कंडीशन होगी, फंक्शन 1 1 होगा, 1 1 होगा। बताओ, जैसे दो सेट लिखने इक्वल, तो उसमें तो क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, कार्डिनलिटी इक्वल हो। अब फंक्शन बोल रहे हैं तो क्या होगा, अब मैंने यहाँ पे एफ और जी बोल दिया, मुझे बताना है कि इनको इक्वल कब बोलेंगे, है ना। सबसे पहले तो डोमेन ही इक्वल हो, इसकी डोमेन अलग है, इसकी डोमेन अलग है। फंक्शन डिफाइन कब होंगे, जब डोमेन के हर एक एलिमेंट की क्या आएगी, इमेज आएगी। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, डोमेन, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स। और दूसरा जो ज्योति बोल रही है उसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, ज्योति उसको ऐसे लिखेंगे ना, को डोमेन, वो बोल रही है कि रेंज सेम होनी चाहिए ना, रेंज सेम हो, डोमेन भी सेम और उसकी रेंज भी सेम हो, तो दोनों फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इक्वल बोलते हैं। जैसे ही बोल दिया मैंने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए, और ए तुम्हारे पास क्या मान लो उसकी डोमेन है। तो अब जब भी एफ ऑफ एक्स निकालोगे और जी ऑफ एक्स निकालोगे तो क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो जैसे सेट के लिए होता है ऐसे ही फंक्शन के लिए है दोनों। ओके, आगे डेफिनेशन फंक्शन की समझ में। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन, किस किस टाइप के हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन। सबसे पहला है तुम्हारे पास कांस्टेंट फंक्शन। बताओ, एक फिक्स पॉइंट हो उसको कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। यानी फंक्शन f इज सेट टू बी कांस्टेंट फंक्शन इफ f ऑफ x इज इक्वल टू k फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r, ठीक है, एंड k इज ए फिक्स्ड रियल नंबर। रियल पढ़ रहे हैं ना,
तो ये जाएगा, तो ये तुम्हारे पास कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 और 2x लेस देन इक्वल टू 0। आर मैंने पूरा सेट ले लिया, डोमेन क्या ले ली, पूरी सेट ले ली। आप उसमें कुछ भी डिफाइन करो, आंसर क्या आएगा, के आएगा, है ना। एक आप स्पेसिफिक डोमेन भी ले सकते हो, उसमें भी उसकी वैल्यू क्या आएगी, के आएगी। फंक्शन मैंने बना दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड 2 इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू। कांस्टेंट फंक्शन नहीं है ये, क्यों, इसकी वैल्यू फंक्शन है, कांस्टेंट आ रही है, सेम वैल्यू होनी चाहिए ना, क्योंकि देखो वैल्यू फंक्शन की वैल्यू तो कांस्टेंट है। कोई बच्चा बोले सर ना इसमें एक्स है ना इसमें एक्स है, फंक्शन की वैल्यू तो आ तो रही है, रियल नंबर है, दो ही रियल नंबर है, लेकिन जब एक्स से ग्रेटर वैल्यू है उसके लिए फंक्शन क्या वैल्यू देगा, 1, फिक्स नहीं है ना। और जब 0 के इक्वल है, 0 से लेस है, तो वैल्यू क्या देगा, 2। तो ये कांस्टेंट फंक्शन नहीं है। कई बच्चे इसको कांस्टेंट फंक्शन ट्रीट करते हैं जब काउंटर एग्जांपल लेते हैं तो, ठीक है, क्योंकि ब्रेक करके देने होते हैं हमें काउंटर एग्जांपल कंटिन्यूटी में, बोलेगा 0 पे कंटिन्यूस नहीं है, फंक्शन साफ दिख रहा है, तो बोल देगा कांस्टेंट फंक्शन है। ये गलत अप्रोच है उसकी, है ना। ये मैं साथ के साथ ये भी बता रहा हूँ कि देखो मैं कांस्टेंट फंक्शन बता दिया, आगे जाके कैसे यूज करेंगे हम इसको, ये बता रहा हूँ मैं। तुम्हें एक कांस्टेंट फंक्शन चाहिएगा सच दैट वो कॉन्टिन्यूस भी ना हो, तो यहाँ से बच्चा ऐसा बना देगा कि ये है, ये कांस्टेंट फंक्शन है और कॉन्टिन्यूस तो है ही नहीं। देखोगे 0 पे कॉन्टिन्यूस है, ये नहीं है, यहाँ पे वैल्यू 1 है, यहाँ पे वैल्यू 2 है, बट दिस इज ए नॉट ए कांस्टेंट फंक्शन। ये कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, उसकी वैल्यू हर एक एक्स के लिए क्या रहेगी, एक ही रहेगी, वो क्या होगी, के होगी, ठीक है। तो अगर मैंने ये लिख दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5, ये लिख दिया मैंने, अब एक्स को आप कुछ भी पुट करो, आंसर यूनिक रहेगा, क्या, 5, ठीक है। तो आप इसमें ये भी बोल सकते हो कि क्या आप यहां से ये बोल सकते हो कि उसकी रेंज में सिर्फ एक सिंगलटन एलिमेंट होगा, बोल सकते हैं। क्या आप यहां से ये भी बोल सकते हो कि फंक्शन ऑन टू होगा हमेशा, क्या क्रॉस क्वेश्चनिंग करोगे, इट्स डिपेंड अपॉन बी। अगर आप उसको कोडोमेन को ही सिंगलटन सेट लेके चले हो और आप बोल रहे हो फंक्शन कांस्टेंट भी है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी टाइप पढ़ेंगे। तो कांस्टेंट फंक्शन आ गया समझ में। नेक्स्ट सेकंड आइडेंटिटी फंक्शन, जैसे आइडेंटिटी रिलेशन थी, आइडेंटिटी मैप था, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैपिंग, आइडेंटिटी फंक्शन। कौन सा, ये वाला, हाँ क्या बोलेंगे, हाँ जी, एकता पूछ रही है इसको कांस्टेंट नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे इसको, नहीं फंक्शन है ये लेकिन कांस्टेंट नहीं है, और बाकी क्या होगा वो तुम देख लो। ये तो ये क्या क्वेश्चन हुआ कि ये इसको ये नहीं है तो ये क्या बोलेंगे। मैथमेटिक्स में क्या होता है, जितना बोला गया है उसका उतना ही यूज होता है ना। जैसे इसने ये बोल दिया, आगे जाके पढ़ेंगे इसको, अगर इसको 1 कर दे, इसको -1 कर दे तो नाम है इसका डिरिचलेट फंक्शन। देखो हाँ रैशनल पे है वो, मैथमेटिक्स में जितना बोला गया उतना ही। किसी ने ये बोल दिया कि ए सेट इज नॉट ओपन, ठीक है, तो ये नहीं है कि नॉट ओपन ही है तो वो क्या है, क्लोज है, ऐसा नहीं बोल सकते मैथमेटिक्स में। बोल सकते हैं, मैंने बोल दिया ओपन नहीं है तो क्या तुम ये बोल दोगे क्लोज है, फिर वो ऐसे भी सेट है और इतने बहुत सारे सेट है जो ना तो ओपन है ना क्लोज है। या फिर मैंने ये बोल दिया एक सेट ओपन है तो वो क्लोज नहीं है। आर ले लो आप सेट ऑफ रियल नंबर, 5 ले लो आप एम्प्टी सेट जो क्लोज भी ओपन भी है। तो ये रियल लाइफ से रिलेट नहीं करना है कि दरवाजा है वो खुला है, मैंने बोल दिया दरवाजा खुला है तो ये अंडरस्टूड है ना कि दरवाजा बंद नहीं है, या मैंने बोल दिया दरवाजा बंद है तो ये भी बोलोगे, फिर पूछोगे खुला भी है। तो रियल लाइफ में ऐसा होता है, लेकिन मैथमेटिक्स में जितना बोला गया है उसका उतना ही यूज हो रहा है, और खासकर रियल एनालिसिस में, क्योंकि इसमें सारी पॉसिबिलिटी होगी, है ना। इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, कोई सेट ओपन भी है और क्लोज भी है, और एक सेट ओपन नहीं है वो फिर क्लोज है, तो ये सारा इंटरेस्टिंग है। टोपोलॉजी ऑफ आर इसमें करेंगे ना डिस्कस, ये ओपन क्लोज्ड। तो नेक्स्ट है, हाँ जी, और कोई क्वेश्चन कुछ पूछना चाहता हो। आइडेंटिटी मैप, कोई फंक्शन हम ले लें एफ A to A ले लिया, ओके,
तो अब इसको हम आइडेंटिटी फंक्शन कब बोलेंगे, जब इमेज वही एलिमेंट आ जाए, है ना। यहाँ पे हमने लिया x और यहाँ पे हमने क्या ले लिया x, तो x की इमेज क्या, क्योंकि a को डोमेन और डोमेन आप क्या लेके चल रहे हो, सेम लेके चल रहे हो, क्योंकि अलग अलग ले लोगे तो फिर तो जरूरी नहीं आनी, फिर वो तब जरूरी होगी जब a किसका सबसेट हो जाएगा, b का, तब हो सकती है वो, है ना, सब एलिमेंट। और फंक्शन भी ऐसा डिफाइन करोगे कि एलिमेंट की इमेज एलिमेंट आए, लेकिन वो अलग टाइप का हो सकता है। लेकिन आइडेंटिटी फंक्शन हम उसी फंक्शन को बोलेंगे जो सेम सेट से सेम सेट पे डिफाइंड होगा और हर एक एलिमेंट की इमेज वही आएगी। तो आप ऐसे लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए, इफ एनी फंक्शन ऑफ दिस टाइप इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फंक्शन। ओके, नेक्स्ट क्या है, जीरो फंक्शन। हाँ जी, जीरो फंक्शन वो तो पहले ही पढ़ लिया हमने। क्या मैं यहाँ पे करूँ नेक्स्ट थर्ड करके कि जीरो फंक्शन, वो तो यूजलेस है, क्योंकि हमने क्या बोल दिया, कांस्टेंट फंक्शन। आप के को क्या ले लो, जीरो, तो वो जीरो फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वो क्या होता है, पार्टिकुलर केस हुआ, वो तुम्हारे पास जीरो फंक्शन हो जाएगा। f of x is equal to 0 for all x belonging to a and where a is the domain of that function। तो वो जीरो, कांस्टेंट फंक्शन में k को जीरो ले लो, वही डेफिनेशन किसकी हो जाएगी, जीरो फंक्शन की हो जाएगी। ठीक है, k को क्या ले लो, जीरो, तो उसको अलग से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, वो किस में आ जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन। क्या जीरो कांस्टेंट नहीं होता, तो इसलिए हम इसको कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। वन वन फंक्शन है नेक्स्ट। वन वन फंक्शन क्या होते हैं, देखो मैंने ये बोला है यहाँ पे आपको कि फंक्शन हम डिफाइन करेंगे, ये बोल दिया मैंने। तो एक एलिमेंट की इमेज दो नहीं होनी चाहिए, मान लो ए है यहाँ पे बी, यहाँ पे सी है, ये सिनेरियो हो गया तो वो तो फंक्शन ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर ये कर दिया मैंने कि यहाँ पे बी, यहाँ पे मान लो A1 लगा लो, A2 लगा लो, तो ये तो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना कि दो एलिमेंट किस पे जाए, सेम एलिमेंट पे। यानी मैंने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिख दिया, मान लो एक्स स्क्वायर लिख दिया। आप यहाँ पे 1 लोगे, उसकी इमेज क्या आएगी, 1, -1 लोगे, उसकी इमेज क्या आएगी, 1 आएगी। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओके, लेकिन फंक्शन ऐसा हो कि आप डिस्टिंक्ट एलिमेंट लोगे तो उनकी डिस्टिंक्ट ही इमेज आएगी, देन दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड वन वन फंक्शन, है ना। या फिर आप ये ले लो कि अगर आप दोनों एलिमेंट सेम लोगे तो उनकी इमेज भी क्या होगी, सेम होगी, ऐसे भी बोल सकते हो, देन दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज वन वन फंक्शन। और भी कोई तरीका बोल सकते हो, एलिमेंट इक्वल होंगे, किसकी फॉर्म में बोल दिया, रेंज की फॉर्म में, है ना, कि फंक्शन एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, इसका मतलब वो दोनों एलिमेंट क्या है, सेम है। और दूसरा, अगर दो एलिमेंट सेम है, दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ x1 है वो किसके इक्वल है, एफ ऑफ x2 के इक्वल है। या फिर इसका अपोजिट बोल लो, क्या ये बोल लो कि एफ ऑफ x1 अगर नहीं इक्वल है किसके, एफ ऑफ x2 के, फिर वो एलिमेंट भी इक्वल नहीं है ना, x1 इज नॉट इक्वल टू x2। और एलिमेंट इक्वल नहीं है तो उनकी इमेज भी इक्वल नहीं आनी चाहिए। ठीक है, नॉट इक्वल टू x2 फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग टू क्या, ए। तो वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, x1 x2 तो रहने दो, वो डिपेंड करेगा ए डोमेन पे और को डोमेन पे। तो अगर ऐसी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, वन वन फंक्शन। स्टेटमेंट की फॉर्म में बोलना वन वन फंक्शन, तो हम ये बोलते हैं कि सिंगल एलिमेंट की सिंगल इमेज हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे दो है ना, तो सिंगल एलिमेंट है, इसकी हमारे पास एक ही इमेज होनी चाहिए, इसकी भी एक ही इमेज होनी चाहिए। दो एलिमेंट की सेम इमेज नहीं पॉसिबल हो सकती। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैव डिस्टिंक्ट इमेज। हाँ जी, जैसे ए के पास एलिमेंट हो 10 और बी के पास हो 15, सिंगल सिंगल इमेज तो जा रही है, लेकिन बी के 5 एलिमेंट रह जाएंगे। रहने जाने दो, वन वन है वो भी, बिल्कुल होगा। यहाँ पे ले लिया मैंने 1 2 3, ये ले लिया मैंने, और यहाँ पे उसने ले लिया 1 2 3 4 5 6, ये ले लिया। ओके, यहाँ पे ये ध्यान रखें कि 1 की 1 पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, 1 को किस पे ले जाओ, 3 पे, 2 को 6 पे लेके चले गए और 3 को 5 पे लेके चले गए। क्या ये वन वन फंक्शन है, बिल्कुल वन वन फंक्शन है। कई बच्चे सोचते हैं 1 है तो 1 पे जाना जरूरी है, नहीं, उसकी सिंगल इमेज हो। 1 की 3 है, 2 की 6 है और 3 की 5 है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर ये
ये क्या है, ये रह गए, रह नहीं सकते। हमने जब फंक्शन डिफाइन किया था तो कोडोमेन के अंदर रेंज बनाई थी, तो रेंज के जो बाहर के एलिमेंट थे उनकी कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओके, हाँ जी, इसीलिए तो कोडोमेन अगर वो रेंज में आ जाते तो उनको रेंज ही बोल देते हैं पूरे। हाँ, व्हेन कोडोमेन इज इक्वल, डेफिनेशन यही है कि एक तो हम डेफिनेशन लिखेंगे और ये बोलते हैं कि अगर कोडोमेन अगर रेंज के इक्वल हो जाती है, पूरे एलटी में किया हमने, वो एलटी अलग से थोड़ी थी, एलटी क्या थी, फंक्शन ही तो था, मैपिंग ही तो थी। तो अगर रेंज अगर कोडोमेन की इक्वल हो जाती है तो उस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन बोल देते हैं। ठीक है, अब कोई बच्चा बोले सर इसका मैं एक केस लेना चाहता हूँ, मैंने एक तरफ ए ले लिया और एक तरफ बी ले लिया मैंने, ओके, दो ले लिए मैंने यहाँ पे सेट, और मैंने बोल दिया ए में तो m एलिमेंट है और बी में n एलिमेंट है। फर्स्ट केस मैंने ले लिया कि m इज ग्रेटर देन n, m इज ग्रेटर देन n, तो क्या यहाँ से ऑन टू फंक्शन बनेगा, सॉरी 1 1 फंक्शन बनेगा। यहाँ पे तो ज़्यादा ले लिए और यहाँ पे कम है, ठीक है, मान लो यहाँ पे मैंने 3 एलिमेंट ले लिए, 4 एलिमेंट ले लिए, 1 2 3 4, और यहाँ पे मैंने ले लिए 1 2 एलिमेंट। ओके, अब कोई बच्चा बोलेगा सर मैं तो 1 को 2 पे लेके जाऊंगा, 2 को 1 पे और 3 को किस पे लेके जाएगा, और फंक्शन तो बनाना जरूरी है। तो फंक्शन को 3 को किसी भी मैप कराओगे तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट की सेम इमेज हो जाएगी। आप 3 को 1 पे कराओगे तब भी और 3 को 2 पे कराओगे तब भी। यानी अगर m ग्रेटर देन n, यानी कार्डिनलिटी ऑफ a है, अगर वो कार्डिनलिटी ऑफ b से ज्यादा, और फंक्शन आप ले रहे हो a टू b, तो ये कभी होगा ही नहीं, नेवर 1 1 1 1 कभी पॉसिबिलिटी होगी ही नहीं इसकी। अब ऑन टू नहीं डिस्कस कर रहे हैं हम, ऑन टू इसके बाद डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम 1 1 फंक्शन का एनालिटिक करेंगे, फिर ऑन टू, और फिर आप हम बाइजेक्टिव फंक्शन पे जाएंगे जो साइमल्टेनियसली होते हैं 1 1 एंड ऑन टू, फिर उस पर डिस्कशन करेंगे हम। ठीक है, अब इंडिविजुअली कर रहे हैं हम, इज दैट क्लियर। वन, और कोई बच्चा बोले सर अगर मैं m को नेक्स्ट ये केस ले लिया मैंने, n में ज्यादा एलिमेंट ले लिए, जैसे अभी लिए थे हमने, इसमें 6 एलिमेंट ले लिए, इसमें 3 एलिमेंट ले लिए, देन देयर एग्जिस्ट ऑलवेज 1 1 फंक्शन, तो आप वहां से एक 1 1 फंक्शन बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वो तुम्हारे पास होगा, देन 1 1 फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, है ना। अगर m तुम क्या ले लो, लेस देन n, और तीसरा ले लो आप m इज इक्वल टू n, तो वो तो कंडीशन जैसे LT में होती थी ऐसे इसमें ही होगी कि 1 1 होगा तो ऑन टू भी हो जाएगा, और ऑन टू होगा तो 1 1 भी तो हो ही जाएगा। ओके, तो m इज इक्वल टू n है तो भी एग्जिस्ट करेगा 1 1 फंक्शन। ओके, तो यहाँ से जो मेन नोट करने वाली बात ये है कि अगर कार्डिनलिटी a की ज़्यादा हो गई b से, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, तो वहाँ कभी भी एक भी 1 1 फंक्शन एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। ठीक है, ये कंडीशन है। ओके, और ऐसा हो तो m लेस देन n है तो फिर आपको जो गिवन फंक्शन है उसको चेक करना पड़ेगा, लेकिन मैंने बोला कि देर एग्जिस्ट, ठीक है, पक्का एग्जिस्ट करेगा, एक फंक्शन तो पक्का एग्जिस्ट करेगा, जो क्या होगा 1 1, एटलीस्ट 1, हो सकता है इनफाइनाइटली मैनी फंक्शन हो जो कार्डिनलिटी ऑफ a लेस हो और इसकी कार्डिनलिटी b की ज़्यादा हो, तो वहाँ से एक से ज़्यादा भी फंक्शन एग्जिस्ट कर सकते हैं। इट्स डिपेंड अपॉन फंक्शन आप क्या लेके चले हो। ओके, ठीक है, कई बच्चे सोचते हैं कि इसकी कार्डिनलिटी ज़्यादा है, इसकी कार्डिनलिटी, सॉरी कहाँ पे, इसकी कार्डिनलिटी कम है a की और इसकी कार्डिनलिटी ज़्यादा है, तो फंक्शन 1 1 ही होगा, ये ज़रूरी नहीं है। ये डिपेंड करेगा कि फंक्शन क्या दिया हुआ है, फिर आपको चेक करना पड़ेगा। सिर्फ कार्डिनलिटी से हम ये बोल सकते हैं, हाँ अगर a की कार्डिनलिटी b से ज़्यादा है तो कभी भी फंक्शन 1 1 नहीं होगा, ये हम पक्का बोलते हैं। फिर फंक्शन को देखने की ज़रूरत नहीं है, या देखोगे फिर फंक्शन को देखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट है ऑन टू फंक्शन। सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं ऑन टू फंक्शन की। ऑन टू फंक्शन कौन से होते हैं, एवरी प्री इमेज मिले, ठीक है, प्री इमेज मिले। यहाँ पे मैंने ले लिया a, दिस इज यूर a एंड दिस इज यूर b, ये ले लिया। ओके, फंक्शन ले लिया f, प्री इमेज, प्री इमेज मतलब यहाँ पे तुमने x एलिमेंट लिया, इसकी इमेज आ गई जिसको हम क्या बोलते हैं f ऑफ x, ठीक है, प्री इमेज। इसकी प्री इमेज क्या होगी, यहाँ पे x आनी जरूरी नहीं है, तो इनवर्स है तुम्हारे पास, तो वो f इनवर्स ऑफ f ऑफ x है ना। या फिर यहाँ पे आप f ऑफ x को क्या बोल दो, y बोल दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे तो इसको क्या बोल दो, f इनवर्स y। देन यहाँ पे क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन क्या होगा बताओ, ऑन टू फंक्शन
फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू b देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू क्या a f ऑफ x इज इक्वल टू y, ये बोल लो, या फिर ये बोल लो x कोमा y बिलोंगिंग टू f, है ना। तो उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऑनटो फंक्शन बोलेंगे। ओके, यानी कोडोमेन किसके इक्वल हो जाएगी, रेंज के इक्वल। कोई भी एलिमेंट नहीं रखा आपने क्या ले लिया, इससे पहले हमने लिया था, ये लिया था यहाँ से, ये ले लिया, ये ले लिया, इसके अंदर वाला सेट है, जो ये वाला सेट है ये किसकी हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, यानी इसमें ये वाली कंडीशन होगी, ये हो जाएगी ना। तो यहाँ से कोई फंक्शन लिया f, तो इस पूरे सेट की इमेज कोडोमेन आ जाएगी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑनटू। अगर एक भी एलिमेंट ऐसा रह जाता है यहाँ पे जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती, एटलीस्ट वन एलिमेंट, इफ यू हैव देन दैट फंक्शन इज नॉट ऑनटू, वो ऑनटू फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, ऑनटू फंक्शन नहीं होगा। अब जैसे 1 1 के लिए किया था, वैसे ही अगर मैं इसके लिए करूं कि मान लो मैंने a ले लिया, ठीक है, उसकी कार्डिनलिटी कितनी ले ली, m ले ली, b सेट ले लिया, उसकी कार्डिनलिटी मैंने कितनी ले ली, n ले ली। यहां से मैं ये बोल रहा हूं कि फर्स्ट कार्डिनलिटी m की n से ज्यादा है, यानी मैंने फर्स्ट केस ले लिया कि इसमें 3 एलिमेंट है और इसमें 2 एलिमेंट है, और यहाँ पे मैंने फंक्शन डिफाइन कर रखा है। तो मैं बोलता हूं कि क्या ये ऑन टू होगा, इट्स डिपेंड अपॉन एफ, इट्स डिपेंड अपॉन एफ। यस नहीं बोलना, हाँ डिफाइन कर सकते हैं, यस नहीं बोलना। देन देयर एग्जिस्ट ए ऑन टू फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इफ यू हैव कार्डिनलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ बी, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, है ना। तो यहां से हो सकता है। दूसरा मैंने केस ये बोल, या एग्जिस्ट करेगा, है ना, देयर एग्जिस्ट वन ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। नेक्स्ट मैंने बोल दिया सेकंड केस की m है वो लेस देन n है। अब की बार यहाँ पे 2 एलिमेंट है और यहाँ पे 3 एलिमेंट है, और मैं बोल रहा हूँ कि नहीं करेगा ना, क्योंकि 1 किसी एक पे चला गया, दूसरा भी किसी एक पे जाएगा, और अब इसको भी कराने के लिए ऐसा कर दिया तो इट्स नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन ही नहीं बना। एक एलिमेंट की 2 इमेज हो ही नहीं सकती, एंड दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट नो ऑन टू फंक्शन। ठीक है, देन दिस इंप्लाइज दैट f इज नेवर ऑन टू, ये ऑन टू हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, पता चल गया। नेक्स्ट थर्ड केस, वे तो वही आ गया, m इज इक्वल टू n, कर सकता है, इसमें देयर एग्जिस्ट है। ठीक है, और अगर कार्डिनलिटी इक्वल हो जाती है b और a की, अगर आप उसको ऑन टू बोल रहे हो तो वो साइमल्टेनियसली क्या बन जाता है, 1 1 भी बन जाता है। ठीक है, क्योंकि एक एलिमेंट की प्री इमेज 2 इमेज नहीं हो सकती। ओके, तो इन दोनों को मिक्स कर दे हम 1 1 एंड ऑन टू को, तो उनको कौन सा फंक्शन बोलते हैं, क्या, देयर एग्जिस्ट। ऑलवेज नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, देयर एग्जिस्ट। अगर ए की कार्डिनलिटी बी के साथ है तो ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा एक। ठीक है, एक तो पक्का ही एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन हमेशा होगा कोई भी फंक्शन, ये गलत है। आप उसको फिर क्या करोगे, वेरीफाई करोगे। कैसे करते हैं ऑन टू फंक्शन को वेरीफाई, एक एलिमेंट दिखा देते हैं किसमें, ए में, अगर फंक्शन ए टू बी लेके चल रहे होता है ना, ऐसे करते हैं ना ऑन टू। लेकिन हम रियल में ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा कब करते थे हम, +2 क्लास में करते थे। हम डायरेक्टली यहाँ पे चेक करेंगे कि ऑन टू है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर कोई फंक्शन 1 1 भी हो जाता है और ऑन टू भी हो जाता है, तो क्या वो उसको कौन सा बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। 1 1 फंक्शन है, उसका दूसरा नाम क्या है, 1 1 फंक्शन का इंजेक्टिव फंक्शन, और जो ऑन टू फंक्शन है उसका दूसरा नाम है सरजेक्टिव फंक्शन। और देखो बाइजेक्टिव, बाई मतलब दो फंक्शन साथ में आ जाते हैं इसमें, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। ए फंक्शन f फ्रॉम a टू b इज बाइजेक्टिव इफ इट इज 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 भी हो एंड ऑन टू भी हो, दोनों हो वो साइमल्टेनियसली। लेकिन कई बच्चे यहां से ये बोल देते हैं कि उनकी कार्डिनलिटी सेम होगी, ऐसा जरूरी है। क्वेश्चन क्या है, पूछा मैंने, आया समझ में, इक्वली होगी। क्यों इक्वल होगी,
जब 1 1 किया था तो हमने फर्स्ट केस कट कर दिया था कि कार्डिनलिटी ऑफ, अगर 3 केस है ना, कल हमने ट्रैकोटोमी पढ़ी थी, अब कार्डिनलिटी ले रहे हो, नेचुरल नंबर की ले रहे हो, तो जब 1 1 केस किया तो हमने पहले वाला केस काट दिया, जब m क्या हो ग्रेटर देन n हो, अगर m ग्रेटर देन n हो गया तो नेवर 1 1 फंक्शन एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, 2 एलिमेंट की आपको एक पे लेके जानी पड़ेगी। नेक्स्ट ऑन टू किया, तो क्या हो गया, लेस देन वाला केस कट कर दिया, और आप बोल रहे हो बाइजेक्टिव में दोनों साइमल्टेनियसली हो, तो एक ही कंडीशन बचेगी, तो क्या m इज इक्वल टू n, कार्डिनलिटी ऑफ n। लेकिन अगर कार्डिनलिटी सेम है तो फंक्शन का 1 1 ऑन टू होना कोई जरूरी नहीं है ना, वो डिपेंड करेगा कि फंक्शन पे आप फंक्शन को चेक करोगे, लेकिन अगर फंक्शन को बोल दिया तो आप कार्डिनलिटी क्या लेके चलोगे, सेम कार्डिनलिटी, नॉट सेट, क्या कार्डिनलिटी, मान लो इस पे 1 2 3 ले लिया, वहां पे ABC ले लिया, आप एलिमेंट डिस्टिंक्ट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, एक होता है 1 1 का अपोजिट, ये तो हमने दोनों को साथ में बोल दिया कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, और ये ध्यान रखें आप, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। 1 1 फंक्शन का दूसरा नाम क्या है, 1 1 फंक्शन का दूसरा नाम है इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन, ये वर्ड यूज कर लेते हैं एग्जाम में। और जो ऑन टू फंक्शन होता है इसका दूसरा नाम क्या है, सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव फंक्शन, और ये दोनों हो जाए साथ में तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव। ठीक है, कई बार वो ये नहीं बोलता है 1 1 ऑन टू है, देयर एग्जिस्ट ए बाइजेक्शन फ्रॉम सेट A टू सेट B, इसका मतलब उसने क्या दे दिया फंक्शन को, 1 1 एंड ऑन टू। अब 1 1 फंक्शन का अपोजिट फंक्शन भी होता है एक, 1 1 फंक्शन का अपोजिट, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैनी टू 1 बोल दो या मैनी 1 फंक्शन बोल दो। ठीक है, मैनी टू 1 फंक्शन, नाम से पता चल रहा है क्या, हाँ, काफी सारे 2 या मोर देन 2 हैव सेम इमेज, एलिमेंट ऑफ कोड देयर एग्जिस्ट, है ना, डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 2 और मोर एलिमेंट ऑफ ए ठीक है, जैसे ये लिख दिया मैंने कि A है, ये B है, और मैंने इसमें ये इतने एलिमेंट ले लिए 4, तो इनकी सभी की क्या है, सेम। हेलो, ये क्या लिख दिया मैंने, 4 की होनी जरूरी नहीं है, तुम्हें एटलीस्ट 2 एलिमेंट ऐसे मिल जाए जिनकी इमेज क्या है, सिंगल एलिमेंट, सेम इमेज है उनकी, तो उस फंक्शन को हम क्या, कौन सा फंक्शन बोलते हैं, मैनी टू 1। क्या कोई फंक्शन 1 1 और मैनी टू 1 साइमल्टेनियसली हो सकता है, इनमें से एक ही होगा, अगर कोई 1 1 है तो क्या वो मैनी 1 हो सकता है, क्या वो मैनी 1 है वो 1 1 हो सकता है, तो ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। ठीक है, एक ऑन टू फंक्शन का भी अपोजिट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इनटू फंक्शन। ठीक है, कौन सा फंक्शन, इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन नहीं, इनटू फंक्शन। जब एटलीस्ट एक एलिमेंट बी में ऐसा रह जाए, रहना चाहिए जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट ना करती हो, तो उस फंक्शन को हम क्या बोल देते हैं, इनटू फंक्शन। या फिर ये बोल दो कि कोई फंक्शन ऑन टू नहीं है तो वो क्या है, इनटू है ना। तो यहाँ पे हम देयर एग्जिस्ट लिखेंगे ना, फॉर ऑल नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट 1 एलिमेंट y बिलोंगिंग टू b सच दैट f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू y। ठीक है, यहाँ पे एक ऐसा x डोमेन में f की एग्जिस्ट ही नहीं करेगा कि वो y की इमेज दे, तो ऐसे एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, इनटू फंक्शन। ठीक है, एक चाहिए हमें, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, तो इस केस में जो f ऑफ a है वो कभी भी किसके इक्वल नहीं होगी, b के इक्वल नहीं होगी, है ना। ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन में f ऑफ n यानी जो रेंज है वो कभी भी किसके इक्वल नहीं होगी, कोडोमेन के इक्वल नहीं होगी, हो ही नहीं सकती। अगर हो गई तो फिर वो ऑन टू फंक्शन बन जाएगा। आपने एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं रखा जिसकी इमेज प्री इमेज एग्जिस्ट ना करती हो। ओके, ये होता है इनटू फंक्शन। अब कई बच्चे बोलते हैं सर एक ही रहना जरूरी है,
एटलीस्ट, देखो क्या बोला है यहाँ पे, देर एग्जिस्ट, है ना, एक एलिमेंट तो होना ही होना चाहिए। बोलो यहाँ पे मैंने ये ले लिया ये, और यहाँ पे मैंने ले लिया ये, और यहाँ पे मैंने 2 एलिमेंट ले लिए, और यहाँ पे मैंने इतने सारे एलिमेंट ले लिए, ओके, और ये इस पे इमेज कर रहे हैं, मान लो ये इस पे, ये इस पे, ये इस पे, सारे इस पे जा रहे हैं, और इनकी कोई भी पर इमेज नहीं है, तो ये अभी भी क्या है, ये इनटू फंक्शन। एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट ऐसे हो जिनकी पर इमेज एग्जिस्ट ना करती हो, तो उस फंक्शन को हम इनटू फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है। अब कंपोजिशन भी कर सकते हो, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कैसे करते हैं, मान लो मैंने ये लिख दिया एफ ऑफ जी, फोग जिसको बोलते हैं, ये क्या होता है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये है ना, और एक क्या होता है जी ऑफ एफ, ये। तो इसमें तुम्हारे पास क्या होगा कि सबसे पहले तुमने एफ मैपिंग ले ली, कहां से कहां तक, ए टू बी ले ली, फिर जो जी मैपिंग ले ली वो तुमने क्या ले ली, बी टू सी। तो जो एफ ऑफ जी है वो मैपिंग कहां से कहां तक होगी, बताओ। एफ ऑफ जी लिख दिया, और एक क्या लिख दिया, जी ऑफ एफ लिख दिया, ये लिख दिया, बना लो, देखो नहीं समझ में आ रहा, ये बना लो, ये लिख दिया मैंने, ठीक है, ये लिख दिया और ये लिख दिया। ये तुम्हारे पास क्या है, ए है, ये तुम्हारे पास क्या है, बी है, ये तुम्हारे पास क्या है, सी है। यहाँ से यहाँ तक एलिमेंट को कौन इमेज करवा रहा है, एफ, और यहाँ से यहाँ के एलिमेंट को जी। तो आप सबसे पहले एफ ऑफ जी लिखोगे तो सबसे पहले एलिमेंट किसका लोगे, जी की डोमेन का लोगे ना, मतलब एफ ऑफ जी लिखना है तो जी की डोमेन का एलिमेंट ले लिया तुमने, वो एलिमेंट आएगा वो किसका आएगा, सी में, क्या किस पे, हाँ वो आ जाएगा कि कोडोमेनिक, इसकी कोडोमेन इसकी डोमेन के क्या हो, इक्वल। ओ करुणा बोल रही है कि जी ऑफ एफ तो डिफाइन ही नहीं है ना, क्या एफ ऑफ जी, वही तो आप बोल रहे हो कि जी की जो कोडोमेन है वो क्या है, सी, और यहाँ पे आपने ए लिखा हुआ है, देयर इज ए केस व्हेन ए इज नॉट इक्वल टू सी, है ना। तो हम एक डिस्कस कर लेते हैं, एक कर लेते हैं, कौन सा डिफाइन हो रहा है इसमें, ये तो हो रहा है ना जी ऑफ एफ, एफ की देखो एफ की कोडोमेन क्या है, बी है, और जी की डोमेन क्या है, बी है। तो जब ये दोनों इक्वल होंगे तभी ये कंपोजिशन डिफाइन होती है, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो इनकी कंपोजिशन डिफाइन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, देखो यहाँ पे हमने कर दिया, यहाँ पे सबसे पहले जी ऑफ एफ लिख रहे हैं हम, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो अब सबसे पहले एलिमेंट किसका लोगे, ए का, एक एलिमेंट ले लिया तो वो तुम्हारे पास किस में आ जाएगा, बी में। यहाँ पे x ले लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। फिर एफ ऑफ एक्स पे तुमने क्या अप्लाई किया है, जी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, और ये किसका एलिमेंट आ गया, सी का एलिमेंट आ गया ना। नहीं समझ आया तो बताओ, जी ऑफ एफ लिखेंगे तो कहां से कहां तक मैप करेगा अभी ये, ए टू सी, ठीक है, ए टू सी। ध्यान रखें आपको, आप सिमिट्री नहीं बन रही यहाँ पे, ठीक है, सब कुछ आपके सामने लिखा है, सिमिट्री नहीं बन रही। आपने सबसे पहले क्या लिया, एफ फंक्शन लिया ए टू बी, फिर जी लिया बी टू सी, तो एफ ऑफ जी नहीं आया, क्या है यहाँ पे, जी ऑफ एफ फ्रॉम ए टू सी। यहाँ पे ये जो आया है ये क्या है, जी ऑफ एफ आया है, ना कि एफ ऑफ जी। समझ आया। कई बच्चे यहाँ पर बोलते हैं कि ये एफ है ये जी है, अब ए टू सी लेके जा रहे हो तो कौन सा बनेगा, एफ ऑफ जी बनेगा, जो गलत है। दिखने में तो अजीब लग रहा है ना, ए टू सी तो एफ ऑफ जी होना चाहिए था, लेकिन ये तभी पॉसिबल। अच्छा पॉसिबल क्यों नहीं है, मान लो मैंने इसकी, मान लो अब ये पॉसिबल क्यों नहीं है करुणा, एफ ऑफ जी तो होता, मान लो सी में मैंने एक ऐसा एलिमेंट ले लिया जिसकी डोमेन में नहीं है,
मतलब 1/x ले लिया मैंने और सी में मैंने 0 ले लिया, तो 0 पुट करोगे तो फंक्शन तो उस पर डिफाइन ही नहीं होगा, नहीं डिफाइन होगा ना। तो फंक्शन पे तो हर एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, इमेज। तो कंपोजिशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, कंपोजिशन फंक्शन बनेगा ही नहीं। बना सकते हो ना, मैंने फंक्शन ऐसा ले लिया 1/x और सी में क्या ले लिया, 0 ले लिया, तो यहाँ से आप करोगे तो f ऑफ 0 वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x लेके चले हो आप वहाँ से, एंड दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ g है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, अब अगर a और c, मैंने बोल दिया a और c क्या है, इक्वल है, यानी कोडोमेन ऑफ g इज इक्वल टू द डोमेन ऑफ f, देन f ऑफ g भी एग्जिस्ट करेगा और g ऑफ f भी एग्जिस्ट करेगा, दोनों एग्जिस्ट करेंगे कंपोजिशन में। ठीक है, एकता बताएगी ये क्वेश्चन। मैंने बोल दिया g ऑफ f है वो 1 1 है, ये मैंने क्या बोल दिया 1 1 है, तो क्या इनमें से किसी एक का 1 1 होना जरूरी है? हाँ जी, 1 1 फंक्शन क्लियर है। तो मैंने बोला है कि ये तुम्हें गिवन है कि g ऑफ f है वो तुम्हारे पास क्या है 1 1 है। वाई ट्रांसफॉर्मेशन में भी बताया था, देखो वो बोलता है g ऑफ f a टू c फंक्शन है, वो क्या है तुम्हारे पास है 1 1 है। ओके, ये तो एग्जिस्ट करता है ना g ऑफ f, सिर्फ हम इसकी बात कर रहे हैं क्योंकि आप b और b सेम लेके चले हो। मैंने बोल दिया g ऑफ f 1 1 है, यानी a टू c फंक्शन तुम्हारे पास क्या है 1 1 है। तो इनमें से क्या f का 1 1 होना जरूरी है, क्या g का 1 1 होना जरूरी है, f का 1 1 होना जरूरी है, क्यों, रीजन? सर अगर C 1 1 है तो मतलब G के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज है और G के हर एक मतलब प्री इमेज F की इमेज मतलब वो F के जो एलिमेंट्स हैं, इसलिए मतलब ये ट्रांजिटिविटी का ऑप्शन चल रहा है इसमें, प्रॉपर्टी सॉरी। ट्रांजिटिविटी का कहाँ से आ गया? बताओ कौन बताएगा? f का है g का, क्यों f 1 1 क्यों होगा और g 1 1 क्यों होगा? ज्योति बताओ, बताओ तुम्हें गिवन है कि g ऑफ f है वो तुम्हारे पास 1 1 है, देन इज f इज 1 1, क्या f का 1 1 होना जरूरी है? जरूरी है, तो क्यों है, क्यों है? बुक में लिखा था, ये तो गिवन है a टू c 1 1 है, ये तो तुम्हें गिवन है कि a टू c तुम मैपिंग ले रहे हो तो 1 1 है। फंक्शन तो दो ही है इसमें, सेट 3 है, फंक्शन तो ये रहा और एक ये रहा। देखो g ऑफ f है वो 1 1 बोल रहा है, मतलब यहाँ पे कोई एलिमेंट लोगे उसकी सिंगल इमेज यहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे ऐसे कोई भी दो एलिमेंट नहीं है जिनकी इमेज c में दो एलिमेंट है। यहाँ पे आपने x लिया, यहाँ पे y ले लिया, तो x के कोरस्पोंडिंग यहाँ पे g ऑफ f ऑफ x अलग मिलेगा, यहाँ पे y ले लिया तो g ऑफ f ऑफ y अलग मिलेगा। तो ये कब पॉसिबल होगा? यहाँ पे अगर ये 1 1 फंक्शन नहीं हुआ, ये 1 1 फंक्शन नहीं हुआ, तो क्या ये 1 1 हो सकता है? बताओ, एक ये भी केस लेके चलो, अगर f है वो तुम्हारे पास क्या है 1 1 है, तो g ऑफ f के बारे में क्या कहोगे? ये भी तो हो सकता है, f तुम्हारे पास क्या है 1 1, तो क्या f का 1 1 होने से कि a से c पे कोई मैपिंग है जिसको कंपोजिशन मैपिंग g ऑफ f बोल रहे हो, वो 1 1 होगी या नहीं होगी? क्या ये जरूरी है? कुछ नहीं कह सकते, मे भी हो भी सकती है, नहीं भी। और लेकिन अगर ये दे रखा हो कि g ऑफ f है वो 1 1 है, तो क्यों होगा? रीजन बताओ।
हाँ हाँ बताओ, जब तुम एलिमेंट लेके चल रहे हो, मान लो तुम जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लेके, ये तुम लेके चल रहे हो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो ये तुम्हारे पास क्या होगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब ये तुमने क्या बोल दिया, वन वन बोल दिया, मतलब ए टू सी पे आप क्या लेके चल रहे हो, वन वन इमेज। अगर यहाँ पे एक्स ले लिया और इसकी इमेज तुमने क्या ले ली, यूनिक ले ली यहाँ पे, और ये तुम्हारे पास क्या है, बी और सी सेम है यहाँ पे, फिर जी कुछ भी दे, ए टू सी तुम्हें क्या गिवन है, वन वन फंक्शन, तो एफ का क्या होना पड़ेगा, वन वन होना जरूरी नहीं है ना, जरूरी है ना। हाँ जी, सर जी का होना वन वन जरूरी है। जी का होना वन वन जरूरी है, यस सर, क्यों, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन में तो क्योंकि आप सर देखो, जैसे एफ मैप हो रहा है ए से बी पर, अगर ए वन वन भी हुआ लेकिन बी में अगर ज्यादा एलिमेंट हो गए तो फिर जो बी सी पे मैप हो रहा है नहीं वो ये 1-1 गिवन भी है ना तुम्हें, जी ऑफ एफ वन वन है, ये तुम्हें गिवन है, ये देखो यहाँ पे, ये क्वेश्चन आप खुद सोचोगे, ठीक है, ब्रैकेट में लिखो थिंक, और कल आते ही ये डिस्कस होगा। अगर जी ऑफ एफ है वो तुम्हारे पास क्या है, वन वन, तो एफ और जी के बारे में क्या कहोगे, फिर जी ऑफ एफ है वो ऑन टू है, तो एफ और जी के बारे में क्या कहोगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट जी ऑफ एफ वो वन वन एंड ऑन टू है, तो एफ और जी के बारे में क्या कहोगे। क्वेश्चन लिखो ये, एंड फाइंड काउंटर एग्जाम्पल ऑल्सो। क्वेश्चन है कि अगर एफ ऑफ सॉरी जी ऑफ एफ है, अगर वो वन वन है तो एफ और जी के बारे में बताना है, अगर जी ऑफ एफ वो ऑन टू है तो एफ और जी के बारे में बताना है, और अगर जी ऑफ एफ वन वन एंड ऑन टू है तो एफ और जी के बारे में बताना है। कि कौन सा होना जरूरी है, कौन सा होना जरूरी नहीं है, दो ही केस है तीनों में। समझ आया क्वेश्चन, ये करोगे आप, और पूछना नहीं है एक दूसरे से, पूछना नहीं है, जब ना समझ में आए तब पूछना है। क्या है दिखाना, A is subset of B, then A cross C is subset of B cross C। ये था, बताओ क्या निकाला तुमने, होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे जब तुम, जब A सबसेट B का, A में कम एलिमेंट है या फिर ज्यादा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये सबसेट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे आपने इसमें ले लिया, ए में दो एलिमेंट ले लिए 1,2, बी में कितने एलिमेंट ले लिए 2,3,4, ये एलिमेंट ले लिए। ओके, अब तुम ए क्रॉस सी तो सेम ले रहे हो ना आप दोनों तरफ, ठीक है, सी सेम ले लिया, तो ए क्रॉस सी करेंगे तो बी क्रॉस सी का क्या होगा, वो सबसेट ही होगा, यानी टप्पल बनेंगे, वो ए में कम बनेंगे और बी में है वो ज़्यादा बनेंगे, अगर प्रॉपर सबसेट है तो, और अगर इक्वली है ए बी के तो ये दोनों सेट क्या हो जाएंगे, इक्वली हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अगर मैंने सी को चेंज कर दिया, सी और को अलग अलग ले लिया, फिर क्या कहोगे, फिर तो कुछ नहीं कह सकते, ए क्रॉस सी ले लिया और यहाँ पे बी क्रॉस डी ले लिया और ए इज सबसेट ऑफ बी, तो ये तो इक्वल बी नहीं होंगे, कोई जरूरी नहीं है, सबसेट होने की कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, ये इसका सबसेट होना ही जरूरी नहीं है ना, आप डी को और सी को डिफरेंट ले लो, इसके एलिमेंट अलग आएंगे, इसके एलिमेंट अलग आएंगे, इसके एलिमेंट इससे बिलोंग करेंगे नहीं, इसके एलिमेंट इससे बिलोंग करेंगे नहीं। हाँ, नेक्स्ट ये ले लेते हैं कि सी है वो डी का सबसेट है, फिर हो जाएगा। ओके, फिर तो यही बात हो जाएगी कि ए क्रॉस सी है वो किसका सबसेट हो जाएगा, बी क्रॉस सी, और ये किस में कंटेन होगा, इसमें। ठीक है, क्लियर है ये। नेक्स्ट हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन। सर हाँ जी, जो ये पुरानी बुक और नई बुक में, इनके सिलेबस में तो बहुत डिफरेंस है।